और लखनऊ मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। गोमती नगर इलाके में बैंक मैनेजर की हत्या। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर दिव्या मिश्रा को गोली मारी है। पति मानव वाजपेयी ने खुद को भी गोली मारी है। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी दिव्या मिश्रा। तो लखनऊ मर्डर केस से जुड़ी खबर, गोमती नगर इलाके में बैंक मैनेजर की हत्या हुई है और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। नीलेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? पूरा मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, शुरुआती जांच पड़ताल में अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने आई कि पति पत्नी का विवाद था। वो विवाद इतना एकाएक कैसे बढ़ा कि पहले पति ने पत्नी को बैंक के बाहर गोली मार दी, उसके बाद वहां से निकल गया और थोड़ी दूर जाकर खुद को भी गोली मार दी। अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा विवाद क्यों उठा कि पत्नी की जान लेने के साथ साथ अपनी ऊपर भी गोली चलाई है। दोनों लोग जो है गंभीर हालत में अस्पताल भेजे गए, जहां पर मौत हो गई है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो मृतका है वो एक महिला पत्रकार की बहन बताई जा रही है। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी जो है तमाम पहलुओं पर पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये वजह क्या रही है कि पहले पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर खुद को गोली मार ली। तो ये तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद जब तक परिजन वहां पर पहुंचेंगे तो परिजन आगे जानकारी साझा करेंगे कि क्यों इतना विवाद हुआ, विवाद की वजह क्या थी, जो इतना बड़ा कदम उठाया गया। दोनों पक्षों को सुनना होगा कि दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों के परिवार के लोग ये बताएंगे कि आखिर ये विवाद क्या था और विवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया कि जो है गोली मारने की नौबत आ गई। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। नीलेश, पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं? परिजनों से बात की जा रही है? आपसी कलह का कोई मामला, पारिवारिक विवाद का कोई मामला? पुलिस अभी शुरुआती जांच के मुताबिक क्या कह पा रही है? देखिए, पुलिस शुरुआती जांच में यही कह रही है कि जब पुलिस को जानकारी मिली कि बैंक के बाहर गोली मारी गई तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बताया गया कि जो आरोपी था पति है और गोली मारकर फरार हो गया है। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इसी बीच एक और खबर निकलकर सामने आई कि आरोपी पति ने खुद को भी थोड़ी दूर जाकर गोली मार ली। तो उन तमाम पहलुओं पर जो है जांच पड़ताल की जा रही है और अभी एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि तीसरा कोई और है जिसको पति ने गोली मारी है। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है कि तीसरा व्यक्ति कौन है, क्या उसको गोली लगी है या नहीं लगी है। उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। बिल्कुल नीलेश, और क्या पुलिस ये भी बता पा रही है, कोई परिजनों से बातचीत हो पाई है? कहाँ के रहने वाले थे? कुछ और डिटेल सामने आ पाई है? मृतक महिला जो है वो लखनऊ के रहने वाली थी और आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। जिस दौरान ये हादसा हुआ और पति पहुंचा और गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेम्पो से जो पति था वो पहुंचा था, उसने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। एक के बाद एक 2 गोलियां पत्नी को मारी, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया और आगे जाकर खुद को गोली मार ली। और अभी अभी एक और जानकारी सामने आ रही है कि इसी दौरान उसने किसी तीसरे को भी गोली मारी है। क्या वो गोली उसको लगी है या नहीं लगी है, पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की एक टीम वहां भी रवाना की गई है। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह और आत्महत्या के पीछे की वजह पुलिस तलाश रही है। ठीक है नीलेश, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि देखिए तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन की यहाँ मौजूदगी है। इंतजार अभी करना होगा पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थी उनकी पत्नी, जिन्हें गोली मारी गई। एक और इसमें मर्डर की जानकारी मिल रही है और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। पत्नी उसकी बहन को गोली मारी और फिर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि बहन हो सकती है जो एक और को गोली मारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी पुलिस और भी डिटेल खंगाल रही है, क्या वजह रही है, आपसी विवाद था या फिर क्या और वजह थी जो ये घटना सामने आई है। फिलहाल अभी पुलिस मौके पर मौजूद है घटनास्थल पर और पूछताछ लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है दिव्या मिश्रा जो लखनऊ की ही रहने वाली थी, आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर थी और इसके अलावा पति के साथ शायद विवाद था जिसकी वजह से पूरी घटना सामने आई है। ठीक है नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।